नमस्कार दोस्तों, आज के समय में कौन सा दो देशों के बीचों का युद्ध या फिर दो देशों के बीच उमड़ता हुआ एक टेंशन एक बहुत ही बड़े युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर को जो है न्योता दे सकता है, उससे कहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि पिछले 2 सालों से चल रहा रशिया यूक्रेन युद्ध और पिछले 6 महीनों से चल रहा हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट भी इसी ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जहां पर मुस्लिम उम्मा यहां पर गाजा और जो है पैलेस्टाइन पे बिल्कुल चुप है, तो वहीं ईरान ना आग दिखा रहा है बल्कि यहां पे उकसा रहा है इजराइल को कि वो जो है उसके साथ युद्ध करने के लिए आतुर हो जाए। ईरान यहां पर सिर्फ उकसा ही नहीं रहा है बल्कि यहां पर हौदी, हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को भरपूर फंडिंग कर रहा है। दोस्तों, बीते 1 अप्रैल को दमिश्क जो कि सीरिया की कैपिटल है, वहां पर उपस्थित ईरान के कॉन्सुलेट में इजराइल द्वारा हमला किया जाता है और उस अटैक में टोटल 7 ईरान के लोग मारे जाते हैं, जिसमें से 2 ईरान के ऑफिसर्स थे और टोटल 5 ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के सोल्जर्स थे। और दोस्तों देखिए, कॉन्सुलेट होता है वो किसी देश का दूसरे देश में जो है उसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है, यानी कि वहां पर हमला उस देश पर हमला होता है। और इसीलिए ईरान यहां पर कह रहा है कि इजराइल ने इस बार हमारे कॉन्सुलेट पे हमला करके अच्छा नहीं किया, यानी इस बार इजराइल ने हमारे कॉन्सुलेट पे हमला करके ये बताया कि वो जो ईरान पे हमला किया है। और इसीलिए हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस बार हम जो है इजराइल को छोड़ेंगे नहीं और हम बदला लेकर रहेंगे। देखिए दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो है रिश्ते हमेशा खट्टे रहते हैं और इसलिए जो है ईरान के लोग जो है इजराइल के खिलाफ जो बयान देते रहते हैं। बट दिस टाइम इट इज स्पेशल बिकॉज यहां पर देखिए इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के जो है वर्तमान में प्रेसिडेंट है, उनसे भी ऊंचे ओहदे वाला व्यक्ति यानी कि ईरान के जो यहां पर सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्लाह खमीनी, उन्होंने यहां पर स्पष्ट रूप से कहा है कि दे शुड बी पनिश्ड एंड दे विल बी पनिश्ड। رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد। यानी कि उन्होंने कहा है कि इस बार हम जो है इजराइल से बदला लेकर रहेंगे और उनके इस वक्तव्य के कारण जो है पूरा ईरान एकजुट हो गया है और उनका पूरा समर्थन है अगर इजराइल के ऊपर हमला करता है ईरान उस पर। दोस्तों, इजराइल के ऊपर हमेशा से अमेरिका का पूरा भरपूर सपोर्ट रहा है और इसीलिए इस बार भी अमेरिका यहां पर ईरान को मना कर रहा है अपनी ओर से कोई भी चीज करने के लिए। और अमेरिका जो यहां पर वार्निंग भी दे रहा है ईरान को कि अगर आप कुछ करते हैं तो आपको बहुत ही बुरी परिणाम भुगतने होंगे। इवन जो बाइडेन जो कि अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा ईरान को डोंट, यानी कि आप अपनी ओर से कोई कोशिश मत करो, अमेरिकन पूरी तरह से इजराइल के साथ है। और दोस्तों देखिए, यहां पर भले ही अमेरिका यहां पर पूरी तरह से साथ दे रहा है इजराइल को, बट दिस टाइम इजराइल हैज कमिटेड बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि उन्होंने कॉन्सुलेट के ऊपर जो हमला किया है और इसी कारण जो है चाइना जैसे देश, उन्होंने कहा है कि यहां पर जो इजराइल ने किया है वो बिल्कुल निंदनीय है। यूरोपियन कंट्रीज है जैसे कि फ्रांस, यूके, ऐसे कंट्रीज, जर्मनी, तो इनके ओर से जो है ईरान को वार्निंग दी जा रही है। बट देखना होगा क्या ईरान इस बार कोई कदम उठाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, जहां पर शिया सुन्नी यहां पर जो झगड़े होते हैं मिडिल ईस्ट में, यानी कि ईरान और बाकी की जो मुस्लिम उम्मा कंट्रीज हैं वहां पर, तो इस बार जो है कतर और कुवैत जो कंट्रीज हैं उन्होंने जॉइंटली कहा है कि हम अमेरिका को इस बार अपना लैंड नहीं यूज करने देंगे एज अ मिलिट्री बेस जहां से जो ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा। यहां पर ईरान को मतलब बिल्कुल फायदा होने वाला है क्योंकि यहां पर मुस्लिम कंट्रीज का जो उनके ऊपर समर्थन दिख रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी समझिए, अगर यहां पर थोड़ा सा भी वॉर एस्केलेट होता है तो यहां पर पूरे विश्व को इसके परिणाम भुगतने होंगे। अभी रिसेंटली जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया है तब जो है पूरे वर्ल्ड में जो है शेयर मार्केट में थोड़ी सी जो है गिरावट आई थी। लेकिन हां, अगर यहां पर जो है एक वॉर स्टार्ट होता है ईरान और इजराइल के बीच में तो बिल्कुल इसे महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। पेट्रोल डीजल के प्राइजेस तो एकदम मतलब बहुत ही हाई चला जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी समझिए, जहां पर एक रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोल प्राइजेस इतने ज्यादा चले गए थे, अगर यहां पर और एक पेट्रोल रिच कंट्री यानी कि ईरान के ऊपर जो अटैक होता है या फिर ईरान अटैक करता है तो ये प्राइस कहां पर चला जाएगा। साथ ही साथ आप ट्रेड रूट को समझिए, देखिए कई सारे कंट्रीज के जो ट्रेड है वो जो है ईरान के रास्ते होकर आता है और वहां पर अगर कोई ब्लॉकेज हो जाते, वहां पर अगर युद्ध की स्थिति हो जाती है तो पूरे विश्व पर इसका जो है प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी समझिए कि हमारे इंडियन वर्कर्स कई सारे जो इजराइल में गए हैं और इसीलिए जो है यहां पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट की ओर से जो है ये कहा गया है कि आप लोग जो अपने जगह पर रहिए, कोई ज़्यादा बाहर मत निकलिए। और दोस्तों ये समझिए कि हमारे लोग
लोग जो वहां पर गए हैं तो उनके जान को बिल्कुल खतरा है अगर यहां पर वॉर की स्थिति आती है तो। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू जो कि यहां पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी ओर से भी ईरान को चेताया जा रहा है, बट स्टिल देखना होगा क्या ईरान इस बार कुछ करता है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी जब अमेरिका ने या फिर इजराइल ने अटैक किया है यहां पर जो है ईरान के ऊपर, बट तब उन्होंने एक छोटे से अटैक के बाद जो है चुप हो गए। बट इस बार थोड़ा सा स्थिति जो है अलग दिख रही है, अल्दो समय कुछ ज्यादा हो गया। देखिए जहां पर 1 तारीख यानी कि 1 अप्रैल को जो है ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ था और आज जो है 14-15 तारीख हो गया है, और तब अगर ईरान यहां पर जो प्रिपेयर कर रहा है वॉर को, तो देखने वाली बात होगी क्या ये सच में होने वाला है। अल्दो आपको एक चीज बता दूं कि CIA जो कि अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, इवन वर्ल्ड की सबसे प्रेस्टिजियस इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका कहना है कि ईरान ने जो यहां पर अपने मिसाइल्स को एकत्रित करने के लिए यहां पर जो शुरू कर दिया है, और इस बार यहां पर जो संभावनाएं हैं कि ईरान लगभग 100 क्रूज मिसाइल्स के साथ जो है इजराइल के ऊपर अटैक करने वाला है। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर क्रूज मिसाइल से ईरान अटैक करता है इजराइल के ऊपर, तो इस बार जो इजराइल का आयरन डोम भी उन्हें बचा नहीं पाएगा, यानी उनके ऊपर बिल्कुल जो है यहां पर खतरे की घंटी बनी हुई है। साथ ही साथ इजराइल ने यह भी कहा है कि अगर ईरान हमारे ऊपर अटैक करता है तो उनका जितने भी न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर जो उनको पूरे तहस नहस कर देंगे, और वी विल थ्रो ईरान इनटू द स्टोन एज। एंड गाइस कंडीशन सीम टू बी वेरी टेंस दिस टाइम, क्योंकि कंट्रीज लाइक इंडिया, रशिया, फ्रांस, इन्होंने अपना ट्रैवल एडवाइजरी जो है जारी किया अपने सिटीजन्स के लिए, और उन्होंने कहा है कि जब तक हम आगे की नोटिस नहीं देते तब तक आप लोग जो है कंट्रीज लाइक इजराइल, ईरान, पैलेस्टाइन, लेबनान यहां पर जाने से बचे। और देखिए अमेरिका ने तो यह भी कहा है कि ना सिर्फ हमारे नागरिक बल्कि हमारे ऑफिशियल जो भी इजराइल या फिर ईरान के आसपास रह रहे हैं वो जो है अमेरिका में लौट